अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और श्री पंच निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास ने प्रेस वार्ता कर उन खबरों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि 5 जुलाई को दिल्ली में हुई अखाड़े की बैठक में उन्हें अखाड़े से बाहर कर दिया गया है। महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि यह खबर पूरी तरह निराधार है। उन्होंने बताया कि श्री पंच निर्मोही अखाड़ा में कुल 19 पंच हैं, जिनमें से 13 पंच उनके साथ हैं। उनके अनुसार कुछ लोग व्यक्तिगत कारणों से उनके खिलाफ साजिश कर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। महंत दिनेंद्र दास ने 22 जुलाई को होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक दोपहर 3 बजे मनीराम दास छावनी में आयोजित होगी, जिसमें ट्रस्ट के सभी सदस्य शामिल होंगे। बैठक में ट्रस्ट के 3 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा राम मंदिर में दान स्वरूप आने वाले नोटों की काउंटिंग व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और मंदिर प्रबंधन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार होगा। उन्होंने कहा कि बैठक में जो भी निर्णय ट्रस्ट द्वारा लिया जाएगा वह सभी सदस्यों के लिए मान्य होगा और उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमको इसे अखिल भारतीय श्री मंदिर अखाड़ा है, यहाँ विजय राघव जी महाराज है। विजय राघव महाराज की सेवा करने के लिए पूरा प्रयास किया जाए, जो पंचों उनका सहयोग करें और किसी प्रकार अखाड़ा आगे जाए, देश में सद्भावना प्रेम बना रहा है। अखाड़े से आपको निकालने की बात की जा रही है लगातार, क्या साजिश चल रही है आपके खिलाफ? वो सबका विचार, कोई गलती देखे हो हटाने के लिए बोल रहे हैं। अगर ठीक हो जाएंगे तो अपने आप रख लेंगे, वैसे मजदूर को हटाए नहीं। कल बात ये आप कौन लोग साजिश कर रहे हैं आपके खिलाफ? अखाड़े के 5 लोग ही हैं जो राम जी को मानने वाले हैं, वो तो हमारे पक्ष में है। जो लक्ष्मी जी को मानने हैं वो भी पक्ष में है। कितने लोग महाराज जी आपके पक्ष में आए हैं अभी के बाद से जो आज आपने अब मौजूदा समय में 19 पंच हैं, 19 में 13 हमारे पक्ष में है। अच्छा, लेकिन महाराज जी ये निर्मोही अखाड़े का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, हम तो जो सदस्य और जो मामला काम चल रहा है निश्चित बहुत ठीक है। पूजा पाठ भी ठीक चल रहा है, लेन देन में भी काम सही चल रहा है। तो हमारे लिए तो 10 में जो निर्णय लिया हमारे लिए मान्य होगा। आजकल बैठक है, कहाँ पे होगी ये बैठक और कितने बजे? बैठक छोटी छावनी में होगी 3 बजे शाम को। कौन कौन लोग शामिल होंगे? अब जितने सदस्य हैं वो सब रहेंगे। इसमें क्या 3 नए सदस्य भी आ रहे हैं? हाँ, 3 नए सदस्य में रखे जाए। जो सदस्य लोग निर्णय लेंगे वही माना जाएगा। एक और है विमलेंद्र मोहन के राजा, उनके लड़के देव मोहन की बड़ी चर्चा, क्या उनको रखा जाएगा? न उनके लिए हम पहले मीटिंग में बोल दिए थे कि हाँ, आप लोग की पैरवी भी? हाँ, जिसका विचार है कि हाँ भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेन देन में सही चल रहा है, उनको रखना उचित है। पढ़े लिखे भी हैं। जैसे कोई गलती देखो तो ना रखो, कोई कमी नहीं है उसको रखना जरूरी है। महाराज जी जैसा बैठक कल हो रही है, अगर देखा जाए तो संत महंत जो है उनका ये कहना है कि अयोध्या के संतों महंतों को इसमें जो है जो निर्णय लिया जाए उसमें रखा जाए, शामिल किया जाए। और जिस तरह से देखा जाए तो जो है अब कोर्ट का भी आदेश हो गया है कि निगरानी में उनके जो बकायदा जो है एसएसटी गठित की जाएगी। तो इस पर कितना आप जो है सहमत है? जैसे अखाड़ा तो पूरे जम निर्मोही निर्माण दिगंबर 3 अखाड़ा है, तीनों में पूरे अयोध्या आ जाता है। जहाँ रामलला का मामला है पूरे अयोध्या में रामलला की भगत है। तो अगर रामलला के भक्तों की परंपरा बनाए रखना जरूरी है, जिस ढंग से वहाँ राम जी का विकास हो वही काम ठीक है। महाराज जी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है 3 सदस्यीय नई एसआईटी उसमें जो आईपीएस अधिकारी होंगे वो शामिल होंगे और जो पुरानी एसआईटी है उससे संतुष्ट कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। हमको तो राम राजा के ऊपर चाहे जिसको रखेंगे हमारे लिए सही है।
अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। रौनाही क्षेत्र के बुधौलिया गांव के मजरापातू का पूर्वा में बाढ़ का पानी गांव की ओर बढ़ने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन और बाढ़ खंड की टीमें स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता संजय सिंह ने बताया कि सरयू नदी के जलस्तर की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। संवेदनशील तटबंधों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां भी आवश्यकता होगी वहां तत्काल सुरक्षा एवं बचाव कार्य शुरू किए जाएंगे। साथ ही निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई। सरयू नदी का जलस्तर उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। डेंजर लेवल से अभी 1 मीटर नीचे है आज का जलस्तर, जिसमें बढ़ोतरी हो रही है। बारिश पहाड़ों में जो हो रही है उसके कारण बैराज से जो पानी छूट रहा है उससे घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में तहसील सोहावल में 2 गांव बुधौलिया और बन्नी का पूर्वा में हो रही लोकलाइज कटान के लिए हम लोग बम्बू क्रेट का बना के नदी के किनारे लगा रहे हैं, जिससे नदी की कटान वहाँ रोकी जा सके। और साथ ही साथ बम्बू ब्रेसिंग से हम लोग छोटे छोटे कटर बना के नदी को किनारे से नदी के मुख्य धारा को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि कटान की स्थिति नियंत्रित हो सके। बाढ़ से प्रभावित कुछ गांव जो हैं जो नदी के फ्लड प्लेन में आवासित हैं, वहाँ पे जब नदी का जलस्तर बढ़ता है तो जैसे हमारी रौनाही तटबंध है उसके अंदर उसके नदी के बीच में जो ऊंची जगह है वहाँ पे कैथी गांव है, मांगू का पूर्वा है, तो 2-4 गांव जो हैं वो नदी के अंदर ही बसे हैं। जब नदी का जलस्तर बढ़ता है तो उनका संपर्क मार्ग टूट जाता है, जिसकी व्यवस्था आने जाने की व्यवस्था, राहत सामग्री बांटने की व्यवस्था तहसील प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी सुनिश्चित किया जा रहा है। बाढ़ खंड में संवेदनशील स्थलों के लिए जो 2025 में संवेदनशील थे, वहाँ पे कटाव निरोधक कार्यों के लिए 30 करोड़ का बजट हमें मिला है, जिसमें जनपद अयोध्या और जनपद अम्बेडकर नगर के टोटल कुल 12 स्वच्छात्मक परियोजना है। सभी के काम लगभग पूरे हो चुके हैं। कुछ के कार्य जो सुनिश्चित तक पूर्ण किए जा चुका है। नदी का जलस्तर उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, इस कारण सभी जो नदी के किनारे ग्रामवासी रहते हैं उनसे हमारी अपील है कि नदी में इस समय स्नान करने और अपने मवेशियों को भी उधर न भेजें, जिससे जान माल का नुकसान न हो पाए। आप अपना बुलेटिन बता दें। संजय कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता, बाढ़ का। अयोध्या नगर निगम में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में नगर क्षेत्र के लोगों ने 25 प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी समस्याएं महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी के समक्ष रखी। इनमें से 13 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर नागरिकों को राहत प्रदान की गई, जबकि शेष 12 मामलों में जांच कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। जन सुनवाई के दौरान नगर आयुक्त श्री जयेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। अयोध्या धाम जोनल कार्यालय में सुबह 10 बजे शुरू हुई जन सुनवाई में आवासीय पैमाइश, सड़क निर्माण, जल भराव से राहत, जल निगम द्वारा पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, मार्ग प्रकाश व्यवस्था सुदृढ़ करने, पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा अतिक्रमण हटाने जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से उठाई गयी। महापौर ने प्रत्येक प्रार्थना पत्र का गंभीरता से अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जलभराव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पंपों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि वर्षा के दौरान लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
उन्होंने पेयजल पाइपलाइनों की नियमित जांच एवं आवश्यक मरम्मत कराने के निर्देश देते हुए कहा कि दूषित पेयजल की आपूर्ति रोकना प्राथमिकता होनी चाहिए, जिससे संक्रामक रोगों की आशंका को समय रहते समाप्त किया। रामपुर के मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय को बचाने की मांग को लेकर अयोध्या में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। पूर्व मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। ज्ञापन में विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई। सपा ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय में कोई कमी या अनियमितता है तो उसे सुधारा जा सकता है। प्रदर्शनकारियों ने भवनों को ध्वस्त करने के बजाय जुर्माना लगाकर कार्रवाई करने की मांग की। पवन पांडे ने कहा कि जौहर विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, जहां सभी जाति और धर्म के छात्र पढ़ते हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में मधुशाला खुल सकती है, लेकिन पाठशाला नहीं। सपा ने विश्वविद्यालय को बचाने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाने की बात कही। उल्लेखनीय है कि रामपुर जिला प्रशासन ने मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय के 38 भवनों को गिराने की घोषणा की है। रामपुर के जिला प्रशासन द्वारा मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय, जो बच्चों की पढ़ाई का एक मंदिर है, जिसको बहुत ही परिश्रम से खून पसीने से सींचकर हम सबके नेता आदरणीय आजम खान साहब ने बनाया था, जहां पर हर जाति धर्म हर मजहब बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं। द्वेषपूर्ण तरीके से जिला प्रशासन द्वारा उसके भवनों को गिराने का आदेश दिया गया है। आज हम लोगों ने पूरी महानगर कमेटी, हमारे पार्षद और सभी हमारे सम्मानित नेतागण ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को प्रेषित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया है। उसमें हमारी ये मांग है कि अगर कहीं कोई त्रुटि है तो प्रशासन द्वारा उस त्रुटि को ठीक करने का समय दिया जाए। बहुत सी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो बनती हैं और उसमें अगर कोई कमी रहती है तो विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शे की दुरुस्तीकरण और सारी व्यवस्थाएं हैं, उसमें फाइन से लेकर सारी व्यवस्थाएं कर करके व्यवस्थित किया जाता है। उसी तरह हमारी मांग है, ये शिक्षा का मंदिर है, शिक्षा के मंदिर को न गिराया जाए, शिक्षा के मंदिर पर जुल्म अत्याचार न किया जाए, वहां पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न किया जाए, क्योंकि यह सरकार मधुशाला खोलने में विश्वास रखती है और पाठशाला बंद करने में विश्वास रखती है। और उसके बाद ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश और देश की तरक्की की। अगर पाठशालाओं पर बुलडोजर चलेगा और मधुशालाएं खुलेंगी तो ये देश और ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इसलिए हम समाजवादी लोगों ने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया को प्रेषित ज्ञापन दिया है कि अगर कोई कमियां हैं तो प्रशासन उसको बैठकर त्रुटियों को दूर कराए और जो मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय का परिसर है पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का मंदिर है, वहां पर बुलडोजर ना चले, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका दिया जाए। और जहां तक मुझे जानकारी है, बहुत कम पैसे में गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों को वहां शिक्षा मिलती है। वहां इंजीनियरिंग की भी शिक्षा है, मेडिकल की भी शिक्षा है, छोटे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है, 12th तक की पढ़ाई की व्यवस्था, हर तरह की शिक्षा, जिससे कि गरीब आजम साहब ने सपना देखा था कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं जो स्कूल जाने से वंचित है, चाहे वो रिक्शे वाले का बच्चा हो, ठेले वाले का बच्चा हो, किसी किसान का बच्चा हो, चपरासी का बेटा हो, वो भी अच्छी तालीम पा सके, शिक्षा पा सके, इसलिए उन्होंने शिक्षा के मंदिर को बनाया है। आपकी दुश्मनी आजम साहब से हो सकती है, लेकिन आपकी दुश्मनी शिक्षा के मंदिर से नहीं हो सकती। इसलिए हमारा यह आग्रह है। अयोध्या के भाजपा के वरिष्ठ नेता और गोसाईगंज विधानसभा से भावी प्रत्याशी डॉक्टर सर्वेश वर्मा ने अयोध्या सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सांसद अवधेश प्रसाद को एक्सीडेंटल सांसद बताते हुए कहा कि उन्होंने झूठ का पुलिंदा फैलाकर अयोध्या से चुनाव जीता है और अगर आज चुनाव हो जाए तो ये 2 लाख वोट से हार जाएंगे। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर घेरते हुए उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद अयोध्या के सांसद सोते रहे। उन्होंने कहा, अवधेश प्रसाद एक्सीडेंटल सांसद होने के साथ साथ अयोध्या के सबसे बड़े अहंकारी राजा भी हैं। ऐसा अहंकार में डूबा हुआ राजा हमने कभी नहीं देखा, जिसे अयोध्या की जनता से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए डॉक्टर सर्वेश वर्मा ने कहा कि सपा के लोग सिर्फ अपनी जेब भरने का काम करते हैं और जनता को गुमराह कर वोट लेते हैं।
उन्होंने कहा, सांसद अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी पोस्टर बॉय है, हाथ पकड़कर सिर्फ अयोध्या का राजा दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ये राजा सिर्फ कहने वाले राजा हैं, बाकी जनता का खून चूसने वाले लोग हैं। डॉक्टर वर्मा ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी के झांसे में आने वाली नहीं है। अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के एक्सीडेंटल सांसद हैं अयोध्या के। इन्होंने झूठ का पुलिंदा फैला करके ये लोकसभा चुनाव जीता और आज चुनाव हो जाए 2 लाख वोट से हारेंगे। क्या किया इन्होंने समाज के लिए? पीडीए करते हैं, किसी पीड़ित की मदद किया अवधेश प्रसाद जी ने? सिर्फ दिन भर झूठ बोलने का काम करते हैं और आम जनमानस से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये अयोध्या के सबसे बड़े अहंकारी राजा भी हैं। ऐसा राजा तो मैंने कभी नहीं देखा कि जो अहंकार में डूबा हो, जनता से उसको कोई लेना देना ना हो। ये लोग खाली अपनी जेबें भरने का काम करते हैं और जनता को गुमराह करके उनका वोट लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब की बार जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। ये खाली पोस्टर बॉय हैं। पोस्टर बॉय मतलब कि इनको जहां ज़रूरत होती है समाजवादी पार्टी इनका हाथ पकड़ के पोस्टर बॉय की तरह अयोध्या का राजा दिखाने का प्रयास करती है। ऐसे पोस्टर बॉय को हम लोग क्या करेंगे? राजा जी कह रहे हैं कि तो मैं कह रहा हूँ, राम मंदिर में कोई घटना होती है और ये राजा सोता रहता है, तो राजा खाली कहने के लिए राजा है, बाकी ये जनता का खून चूसने वाले लोग हैं।